के लिए उनके प्रयास रहने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, राम मंदिर को लेकर आरजेडी का विवादित पोस्टर, मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का मार्ग। पोस्टर में आरजेडी नेता फतेह बहादुर की तस्वीर, राम मंदिर को लेकर कंट्रोवर्शियल ये पोस्टर, मंदिर को बताया मानसिक गुलामी का मार्ग। पोस्टर में आरजेडी नेता फतेह बहादुर की तस्वीर है। ये देखिए तस्वीर, पोस्टर में आरजेडी नेता फतेह बहादुर की तस्वीर है और इसमें मंदिर को लेकर कंट्रोवर्शियल यहां जो शब्द है उनका इस्तेमाल किया गया, मंदिर को मानसिक गुलामी का। ये देखिए पहली लाइन में ही, मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश। तो देखिए एक बार फिर से जरा देखिए, यह पोस्टर में पहली लाइन में ही लिखा है, मंदिर को लेकर विवादित स्टेटमेंट, मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन में प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर की घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है अंधविश्वास, पाखंड और मूर्खता का, अज्ञानता का। ये किस तरह की भाषा का लहजा है और कहां से लाते हैं ये लोग ऐसे शब्द? स्कूल की घंटी बजती है तो ये संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता और प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। मतलब मंदिर को लेकर एक बड़ा कटाक्ष है। मंदिर की उपयोगिता कोई खत्म कर दिया, मंदिर की उपयोगिता कोई बताते ही नहीं। हाँ, स्कूल ज्ञान का द्वार है, लेकिन मंदिर के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल, इस तरह के शब्दों का चयन, क्या ये लोगों को स्वीकार्य है? ये लोग बताएंगे। लेकिन इस बीच ये कंट्रोवर्शियल पोस्टर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। नया साल का आगाज है, नए साल में बात पॉजिटिविटी की होती है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे पोस्टर में नेगेटिविटी छाई है। सोचिए जरा, हजारों लाखों की तादाद में लोग सुबह सवेरे मंदिर में पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और भगवान से आशीर्वाद ले रहे हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि नया साल भगवान के दर्शन के साथ में ही अच्छा होगा अगर मंदिर में दर्शन करें। और यहाँ पर मंदिर को लेकर ही टिप्पणी की जा रही है और ऐसी टिप्पणी मुझे लगता है कि ज्यादा लोगों को नागवार ही गुजरेगी। जो बात मंदिर को लेकर की गई है, राम मंदिर को लेकर ये आरजेडी का विवादित पोस्टर मंदिर को मानसिक गुलामी का मार्ग बताया है। सर्वेश मेरे साथ है। सर्वेश, इस पोस्टर को लेकर पार्टी के पदाधिकारी नेता कुछ कह रहे हैं या ये कार्यकर्ताओं की अपनी मनमानी है या ये पार्टी की सोच है? इसको लेकर कोई स्पष्टीकरण आया क्या अभी तक? जी देखिए, पार्टी की तरफ से अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, लेकिन जहां तक 2 दिन पहले ही इस बारे में जब उन्होंने सरस्वती माँ के ऊपर फतेह बहादुर की तरफ से कुछ कहा गया था, तो मनोज झा का एक बयान आया था और उसमें उन्होंने इसकी तुलना, फतेह बहादुर की तुलना संत कबीर से कर दी थी। तो कुल मिला के देखा जाए तो फतेह बहादुर ऐसे शख्स हैं, ऐसे शख्सियत हैं कि उनको लेकर पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ नहीं कहा जाता। हालांकि वो लगातार सनातन पे हमला करते रहे हैं, कभी दुर्गा माँ को लेकर कुछ बोलते रहे हैं, कभी लक्ष्मी को लेकर कुछ बोलते हैं, कभी सरस्वती को लेकर बोलते हैं, और राम मंदिर उनके निशाने पर है। और बजाता लालू राबड़ी के आवास के ठीक बाहर पोस्टर लगाकर उन्होंने पोस्टरबाजी भी कर दी है कि ये मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। तो निश्चित तौर पे जो पार्टी का स्टैंड है उसको देखकर ऐसा लगता है, जब कबीर से तुलना उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे हैं मनोज झा, तो आप समझ सकते हैं जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, तो अब पार्टी की मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, उनके नेताओं की क्या राय हो सकती है। जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष के लोग इस पे खासे नाराज हैं और थोड़ी देर में हम अपने दर्शकों को कुछ रिएक्शन भी सुनवाएंगे। जो विपक्षी दल हैं, भाजपा, जेडीयू, माफ कीजिएगा भाजपा और तमाम वो जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वगैरह के कुछ नेताओं के बयान थोड़ी देर में आने शुरू हो जाएंगे, आ ही रहे हैं, तो वो भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। उन लोगों में खासी नाराजगी है, बहुत ज्यादा आपत्ति है इस बयान को लेकर और तमाम लोग यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे मानसिक दिवालियेपन के शिकार नेताओं को जनता 2024 के चुनाव में सबक सिखाएगी। जी, जाहिर तौर पर अभी फिर भी आपकी फोन पर जो बातचीत हुई उसमें क्या किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो भाजपा के लोग हैं उनसे अभी थोड़ी देर पहले उनसे हमारी बातचीत हुई। उन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि ये लोग लगातार सनातन को लेकर निशाना साध रहे हैं, चाहे वो आरजेडी के नेता हों या फिर स्टालिन हो या कांग्रेस के लोग हों। तो तमाम जो INDI गठबंधन के लोग हैं, ये तमाम लोग सनातन पे कहीं ना कहीं हमला बोल रहे हैं, सनातन
को लेकर टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण और राम मंदिर को में जो प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री पीएम मोदी करने वाले हैं, तो उसको लेकर इन लोगों में बेचैनी है। इन लोगों को लगता है कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री को इन सब चीजों के लिए जनता सिर आंखों पे बिठाएगी, और यही वजह है कि इन लोगों को ये पूरा मामला पॉलिटिकल लग रहा है, राजनीतिक चक्र से सभी लोग देखते हैं, और यही वजह कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका कड़ा विरोध कर रही है। पूजा, चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।